ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल राजस्थान के द्वारा आयोजित कार्यक्रम आज के मौजूदा हालात और हमारी जिम्मेदारी पर मुस्लिम मुसाफिर खाना जयपुर में हुआ। मिल्ली काउंसिल राजस्थान 1992 में शुरू हुआ। ये काफिला जो स्वर्गीय मौलाना काजी मुजाहिदुल इस्लाम कासमी, स्वर्गीय JM खान, स्वर्गीय मंजूर आलम एडवोकेट टोंक, कारी मोइनुद्दीन जयपुर, हसन गौरी जोधपुर, अब्दुल कयूम अख्तर जयपुर ने इस संस्था को बनाने में बड़ा योगदान दिया। इस कार्यक्रम में राजस्थान के सभी जिलों से आए हुए लोगों ने अपनी ख्यालों का इजहार किया और कार्यक्रम को कामयाब बनाया। हम अपनी नस्लों को एजुकेशन और तालीम की तरफ लाएं और बुराइयों से बचाएं। जब तक हम हमारे इस पैसे को, हमारी जान को, माल को, वक्त को कौम और मिल्लत के लिए नहीं लगाएंगे तो ये वक्त भी खत्म हो जाएगा, माल भी खत्म हो जाएगा और ये सारी चीजें चलती जाएंगी। लेकिन दोस्तों, ये सारा मतलब ऐसा पछताना होगा अगर हमने इसी तरीके से लापरवाही करी। हम अपनी नस्लों को जोड़ें और तालीम से जोड़ें। अभी हमारे बहुत सारे बुजुर्गों का नाम आया तो अपनी जिम्मेदारी को अदा करके रुखसत हो चुके हैं। मैं वही बात दोहराता हूँ कि हमारी तहजीब, हमारा तमद्दुन, हमारा तशख्खुस अगर बाकी रह सकता है तो उसी सूरत में कि जो मीरास हमने अपने बुजुर्गों से पाई है उस मीरास को अपने आने वाली नस्लों तक मुंतकिल कर सकें। माफ़ कीजिएगा, हमारा अपने आप पैदा नहीं हुए हैं। हमें इस मुकाम तक पैदा करने के लिए ये जो टीम बैठी हुई है आपके नौजवानों की, मेरे साथियों की, इन सबको इस मुकाम तक लाने के लिए हमारे बुजुर्गों ने रातों की नींद अब्दुल कयूम अख्तर साहब से राब्ते रहे। उन्हीं की निस्बत से मिल्ली काउंसिल की एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेते रहे, चाहे वो टाडा के लिए दिल्ली जाना हो, चाहे यहाँ CM से और राज्यपाल से मिलना हो। उनकी कोशिशों को करीब से देखा, उनके दर्द का एहसास किया और उनके दर्द की बदौलत उस दर्द की शमा इन दिलों में भी जलने लगी। इस पर हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और उस बरगुज़ीदा और फ़िक्रमंद कायद के लिए दुआएं करते हैं। रब्बे करीम उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमा, उनका जज्बे सादिक हमारी इस क़ियादत में भी और इस नौजवान नस्ल में भी। यह मौजूदा हालात जो हमारे सामने है, किस तरह उसका मुकाबला हो, उसके गौर फिक्र के लिए आज मुनक़िद मिल्ली काउंसिल राजस्थान के इस बेहतरीन और बहुत ज़रूरी इजलास के सदर मोहतरम मुजाहिद नकवी साहब, अब्दुल लतीफ़ आरको साहब, मोहम्मद अतीक साहब जोधपुर से, फलाही साहब, रिजवान साहब, नईम साहब, शब्बीर साहब, बहुत से हमारे हजरात हैं और बहुत ज़िम्मेदार हमारे लीडर रहे हैं। मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले मैं 5 मिनट में अपनी बात रखने की कोशिश करूंगा, जिसमें कुछ सेकंड में उस बैकग्राउंड में लतीफ़ आरको। लतीफ़ भाई, किस तरह का आज बैठक का आयोजन किया गया है? क्या मुद्दा है आज, क्या रहेगा इसमें बैठक का मकसद? देखिए, इसका मकसद ये है कि मौजूदा हालात पर लोगों की राय लेना है, लोगों को अवगत कराना है कि आज हमारे मुल्क में नफ़रत इस कदर फैला दी गई है और आए दिन सख्त से सख्त कानून मुसलमानों के ख़िलाफ़ बनाए जा रहे हैं। उसी को लेकर के कौम को एक मैसेज देना है कि भाई सोने से काम नहीं चलेगा, जगना पड़ेगा और इन मसाइल के बारे में हमें तलाशना पड़ेगा, हल तलाशना पड़ेगा और हमें सबको एक हो कर के इन तमाम मसाइल का मुकाबला करना पड़ेगा ताकि हम अपने आने वाले हालात से पहले से तैयारी करें। गवर्नमेंट तो अपने सख्त से सख्त कानून बनाई जा रही है और हमारे यहाँ तालीम की कमी होने की वजह से हम कहीं ना कहीं उसमें ऐसा ना हो कि डॉक्यूमेंट पूरी ना कर सकें और पूरे ना होने की वजह से हमें किसी मुसीबत का सामना करना पड़े। तो इसलिए बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं तालीम में। हमारी जनता को आप क्या संदेश देंगे इसके माध्यम से? इस माध्यम से देश की जनता को यही संदेश देंगे कि हमें तैयार हो जाना चाहिए और अपने जो भी सरकार हमसे मांग रही है उन सब डॉक्यूमेंटों की तैयारी कर लेनी चाहिए और इसके साथ साथ हमें आने वाला वक्त और ज़्यादा ख़तरनाक आने वाला है, उस सब के लिए होशियार रहने की ज़रूरत है। यही मैं समझता हूँ मकसद है
और हम सब मिलकर इसके लिए काम करेंगे, इस बात की कोशिश करेंगे। 7 तारीख जी। नाम बताइए अपना। मोहम्मद शुएब खान। चलो, किस तरह का आज बैठक का आयोजन किया गया है, क्या मुद्दा है आज इसका बैठक आयोजन करने का? देखिए, ये मिली काउंसिल राजस्थान का एक खुसूसी प्रोग्राम है और हिंदुस्तान की खूबसूरती के लिए, राजस्थान की खूबसूरती के लिए कैसे बेहतर बनाया जाए, नफरती आतंकवादियों से कैसे बचाया जाए अपने इलाके को, अपने देश को, उस सिलसिले के अंदर ये मीटिंग की गई है। बहुत अच्छी बात है, जिससे कि अखलाक, मोहब्बत, सलाहियत का पैगाम पूरे हिंदुस्तान में जाए, हमारे राजस्थान को ये जो देश में चल रहा है उससे बचाया जाए। इसी सिलसिले आज जो मौजूदा हालात हैं देश में और प्रदेश में, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? आज के जो हालात हैं ये साफ़ है कि देश में नफरती आतंकवादियों ने हमला कर दिया है और देश के जो भी अमन पसंद लोग हैं उनका ये फ़र्ज़ है कि वो अपने देश को बचाने के लिए आगे आएँ और अपने घरों को छोड़ें, जिससे कि देश में अमन शांति पैदा हो सके। मौलाना तौक़ीर राज़दारी की ने गिरफ्तारी दी है, सलमान रश्दी की गिरफ्तारी हुई, उस पर कुछ कहेंगे आप? देखिए, वो एक सियासी पॉइंट है। नेचुरली आज की तारीख में जो सियासत हो रही है वो धर्म के नाम पे हो रही है, लिहाजा नेचुरली उनको गिरफ्तार किया जाएगा और नफरत का पैगाम दिया। क्या ये सही है, गिरफ्तारी हुई सही है, गलत है आपकी नज़र में? अब ये चीज़ तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि वो सही है गलत है, क्योंकि मौलाना तौक़ीर साहब ने जेल आंदोलन करा, उन्होंने खुद ने गिरफ्तारी दी, बहुत अच्छा करा कि नफरत के ख़िलाफ़ हम जेल भर आंदोलन कर रहे हैं। मौलाना अजहर साहब की है कि उनके पास FIR हुई थी, उनकी तफ्तीश नहीं हुई, बिना तफ्तीश के उनको अरेस्ट किया गया, तो वो आप खुद समझ सकते हैं कि क्यों अरेस्ट किया गया। थैंक यू। हाँ भाई।